गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो कृपया करके चैनल पे बने रहो, डटे रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने नए बंदे देख रहे हैं, और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके भाई। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फुट ब्रेक पैडल का संबंध मास्टर सिलेंडर के किसके साथ जुड़ा रहता है। यानी पहला देखेंगे पुश रोड या हैजिंग कवर या आउटर कवर या रेयर ब्रेक ड्रम। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई। जैसे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फुट ब्रेक पैडल का संबंध मास्टर सिलेंडर के किसके साथ जुड़ा रहता है। तो किसके साथ जुड़ा रहता है हमारा, पुश रोड के साथ में, है कि नहीं, पुश रोड के साथ में जुड़ा रहता है। तो चलो आगे बढ़ते फिर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते। फिर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्यूल प्रेशर की शक्ति से व्हील सिलेंडर का यानी रबड़ कप यानी दुतरफा पिस्टनों को बाहर की ओर फैला देता है। तब यह पिस्टन एग्जेस्टिंग स्क्रू के द्वारा दोनों ब्रेक या भू को बाहर की ओर फैला देता है, यानी सफलतापूर्वक को पकड़ लेता है, जिसको मोटर गाड़ी रुक जाती है। यानी ब्रेक भू ड्रम, ब्रेक भू पैडल, ब्रेक भू व्हील या ब्रेक शू फुट। तो भाई दूसरा नंबर का देखो, थोड़ा क्वेश्चन तो लंबा है पर क्या होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए 2 3 4 यानी 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, ब्रेक ड्रम है ना भाई, ब्रेक ड्रम है कि नहीं। जैसे आपका देखिए ऐसे कुछ ड्रम रहता है, ब्रेक, ये ब्रेक का शू हो गया है कि नहीं, और एक बेर इसमें रहता है ब्रेक का, है ना, इसके अंदर में। तो क्या होता है, ये फैलता है कि नहीं, ये इस डायरेक्शन में फैलता है दोनों हमारा शू। तो इसको जैसे पकड़ लेता है, जब पकड़ लेता है तो क्या होता है कि ब्रेक लगने की कोशिश पूरी तरह से हो जाती है कि नहीं, ब्रेक लगता है दबा के, है कि नहीं, दबाने से पुश करने से ब्रेक लगता है, फैल के बोलता है, ये ड्रम में जाके सड़ जाता है। और जब छोड़ते हैं तो ये ड्रम को छोड़ देता है कि नहीं, तो हमारी गाड़ी क्या है, फ्री चलने लगती है, भागने लगती है कि नहीं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी ब्रेक वू ड्रम है ना, ब्रेक ड्रम है कि नहीं। क्या बोलेंगे, देखो ये जो बाहरी परत है ना, बाहरी परत, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रम बोलते हैं कि नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रम है कि नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रम है कि नहीं। अंदर जो है ब्रेक शू है, ब्रेक शू बोलो, है कि नहीं, ब्रेक शू। चलो आगे बढ़ते फिर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पिस्टन के ऊपर से बोझ हट जाने के कारण किसका प्रेशर समाप्त हो जाता है, और ब्रेक ड्रम के अंदर शू रिटर्न स्प्रिंग अपने भुजाओं में आपको खींच लेता है, जिससे कि ब्रेक ड्रम अलग हो जाते हैं, वह घूमने लगते हैं। यानी ब्रेक यानी फुट ब्रेक, मेन पिनियन, फ्यूल्ड या फेल्ड। तो भाई अभी जस्ट हमने बताया, अभी हमने जस्ट बनाया, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया इसका आंसर। तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें हमारा तीसरा नंबर का। तो तीसरा नंबर जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, फ्यूल है कि नहीं। हमारा दो ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन देखो यहाँ पे दो लिखा है ना यहाँ पे, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्यूल। क्योंकि हम देखो जब ब्रेक पैड को यानी ब्रेक जैसे हम ब्रेक लगाते हैं ना, जो पैर से हम दबाते हैं जो पैडल को, उसके अंदर में है ना एक पिस्टन रोड लगी रहती है जो आयल को प्रेस करता है कि नहीं, आयल को प्रेस करता है। जब प्रेस करता है कि नहीं, किसी किसी में एयर को रिलीज करता है, एयर जब रिलीज करता है तो जाके ब्रेक शू को दबाता है, ब्रेक शू क्या करता है, ड्रम को पूरा दबाता है कि नहीं, ड्रम क्या करता है, रुक जाता है बेचारा, है कि नहीं। वही होता है, कहीं कहीं में आयल जाके ड्रम को, यानी ड्रम होती है उसमें ब्रेक शू होती है, ब्रेक शू को दबाता है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो अंदर में एक ब्रेक शू या कुछ लगा रहता है ऐसा, उसका तो अभी नाम अपने को मालूम नहीं, ध्यान नहीं आ रहा भाई, मैं बताऊंगा उसको आगे चल के। तो उसको दबाने से क्या होता है, ब्रेक लग जाती है, पूरी तरह से गाड़ी स्टॉप हो जाती है कि नहीं भाई। तो चलो आगे बढ़ते फिर हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा नंबर, डीजल गाड़ी में कम से कम कितने हज़ार मील चलने के बाद निकालकर ताज़ा आयल भर देना चाहिए, क्योंकि इतने समय के बाद यानी बादशाह में तेल की
चिकनाहट कम हो जाती है तो जिससे डिफरेंशियल गर्म होने लगता है और जाम हो जाने का भय भी रहता है। यानी 5, 6, 4, 10 है ना, 5,000, 6,000, 4,000, 10,000। तो भाई अभी जो क्वेश्चन हमने उठाया हूँ जहाँ से, वो क्वेश्चन में सिर्फ 5 लिखा है, 6 लिखा है, 4 लिखा है, 10 लिखा है। तो मैं यही बताऊँगा क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आते हैं भाई, है ना भाई। कहीं कहीं पे ऐसे ही लिखा था, तो कृपया करके आप लोग समझ जाना, है ना भाई। तो इसलिए घबराने का नहीं आप लोग। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पहला जो है 500, 600, 400, 10 यानी 1,000। यानी 500, 600, 4,000, ये सॉरी 400, 10 यानी 1,000। तो जैसे क्या होता है, देखो आप लोग को बता रहा हूँ मैं। कोई गाड़ियों में जैसे क्या होता है, ज़्यादा दिन आल को ये होने के बाद, है ना, सर्विसिंग करने के बाद 5,000 पे भी होती है सर्विसिंग, 6,000 पे कोई सर्व करता है, 4,000 पे भी होती है सर्विसिंग, है कि नहीं। जैसे कुछ दिन के बाद गाड़ी को जाने के बाद, जैसे मान लीजिए 4,000 घंटा चल चुकी गाड़ी, है कि नहीं, ऐसा होता है जब। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा कौन सा, 500 पे, है ना भाई। तो न्यू गाड़ी ये तो नहीं बोला कुछ, लेकिन हम 500 मानेंगे, तो 500 के ही एवरेज के हिसाब से चलेंगे। तो 500 पर हमारा ऑयल डिफरेंशियल यानी जो गियर बॉक्स गियर ऑयल है वो सब चेंज कर देनी चाहिए, है कि नहीं भाई। तो चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। ब्रेक पैडल ब्रेक पैडल पूरा दबा जाता है लेकिन ब्रेक नहीं लगता है तो समझे कि प्रेशर नहीं बजता है या ढीला है। यानी हाइड्रोलिक व्हील कंपनसेटिंग पॉइंट या डिस्टर्शनल स्प्रिंग। तो हमारा 5वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा भैया, हाइड्रोलिक है कि नहीं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोलिक, है ना। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोलिक। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कई कई देखो क्या होता है, हाइड्रोलिक में जैसे पानी घुस जाता है तब भी ब्रेक भी नहीं लगता, है कि नहीं। ब्रेक दबाने से पूरा ब्रेक दब जाएगा, ब्रेक नहीं लगता, ऐसा होता है। तो ब्रेक को कहीं कहीं देता है रिलीज करने को, ब्रेक का जो एयर होती है ना रिलीज करने देता है, तो चेक वाल से रिलीज कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो चलो 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोटर गाड़ी ब्रेकों के दोष में कौन सा सम्मिलित है। पहला देखेंगे व्हील सिलेंडर में लीक। दूसरा देखेंगे मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्यूल नहीं। तीसरा देखेंगे पाइप लाइन के अंदर हवा भर जाना। चौथा देखेंगे उपर्युक्त सभी। तो भाई इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोटर गाड़ी ब्रेकों के दोष में कौन सा सम्मिलित है। तो भाई 6वां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, है ना। 6वां नंबर जो हमारा चौथा ऑप्शन, सब भी प्रॉब्लम है ना भाई। देखो क्या होता है, व्हील सिलेंडर में लीक, है कि नहीं। लीक का मतलब क्या होता है, कहीं से बोल्ट लूज होना या तो कहीं से ऐसा होल हो गया है, उसके से लीक हो गया। उसके बाद देखो दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्यूल यानी फ्यूल नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आप ब्रेक कुछ दिन चला रहे हो, गाड़ी बार बार चला रहे हो, लेकिन ऑयल पे फोकस नहीं करो, ऑयल धीरे 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 ख़त्म हो चुका है कि नहीं, तो भी ब्रेक नहीं लगेगा। उसके बाद देखते हैं 3rd नंबर में क्या लिखा है, पाइप लाइन के अंदर हवा भर जाना। अब भी हमने बताया था ना आप लोग को, तो पाइप लाइन के अंदर हवा भर जाएगा तभी ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक पूरी तरह से दब जाएगा, लेकिन या तो ये नहीं लगेगा। तो उसे क्या करेंगे, बार बार हाली 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 हम पुश करेंगे, है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर हम ब्रेक बोले तो ऑयल यानी एयर को रिलीज करने के लिए कहीं पॉइंट दिया रहता है, उसको हम खोल के थोड़ा सा ब्रेक को 1 बार 2 बार पुश करेंगे, वो ब्रेक का आया है तो एयर जो रहेगा रिलीज हो जाएगा, है कि नहीं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, मोटर गाड़ी ब्रेक के दोष में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यानी कौन सा सत्य नहीं है भाई। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, मास्टर सिलेंडर के अंदर सेकेंडरी और प्राइमरी खराब हो जाना। दूसरा देखेंगे कंपनसेटिंग पॉइंट, है ना, पॉइंट या पिस्टन के सुराख बंद हो जाना। तीसरा देखेंगे व्हील सिलेंडर के अंदर रबड़ कप खराब हो जाना। यानी हमारे यहाँ पे चौथा ऑप्शन रहेगा, तो मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्यूल होना। तो हमारा 7वां नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भाई हमारा, तो हमारा जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हमारा 4 नंबर है, यानी हमारा चौथा, यानी मास्टर के अंदर फ्यूल माने फ्यूल मीन्स क्या होता है भाई।
चलो आगे बढ़ते हैं हम फिर। देखो इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट और सेकेंड भी देख लेते हैं हम क्या बोल रहे हैं इसमें। जैसे फर्स्ट में क्या बोल रहा है, मास्टर सिलेंडर के सेकेंडरी और प्राइमरी खराब हो जाना, है ना भाई। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे कंपनसेटिंग पॉइंट या पिस्टन को सूखना या बंद हो जाना। तीसरा देखेंगे व्हील सिलेंडर के रबड़ कप खराब हो जाना। तो इसमें जो सही हमारा यानी नहीं सत्य नहीं है, तो वो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम फिर, है ना। स्टेयरिंग कॉलम के अंदर क्या घूमता यानी घूमती है, स्टेयरिंग कॉलम के अंदर क्या घूमती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेयरिंग सॉफ्ट या फिलर यानी फिलर प्लग, है ना। तीसरा ऑप्शन देखेंगे स्टेयरिंग कॉलम, तीसरा देखेंगे सेंटर सॉफ्ट। तो इसमें हमारा 8वां नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, 8वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे स्टेयरिंग सॉफ्ट है कि नहीं। इसी प्रकार 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसके अंदर, है ना, वार्म से और सेंटर सिलेंडर ऑयल में डूबा रहता है। पहला ऑप्शन देखेंगे स्टीयरिंग गियर बॉक्स, दूसरा देखेंगे स्टीयरिंग कॉलम, तीसरा देखेंगे सेंटर सॉफ्ट, चौथा देखेंगे ड्रॉप आर्म, है ना, ड्रॉप्ड आर्म। तो भाई इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा 9वां नंबर का। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके अंदर वार्म और सेंटर सिलेंडर ऑयल में डूबा रहता है। तो हमारा 9वां नंबर का कौन सा सही, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई स्टीयरिंग गियर बॉक्स है कि नहीं, स्टीयरिंग गियर बॉक्स है कि नहीं भाई। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर हम, किसको खोलकर गियर बॉक्स के अंदर सिलेंडर ऑयल में डूबा रहता है, यानी किसको खोलकर गियर बॉक्स के अंदर सिलेंडर ऑयल में डूबा रहता है। पहला देखेंगे फिलर यानी फिलर प्लग, दूसरा देखेंगे ड्रॉप्ड आर्म, तीसरा देखेंगे सॉफ्ट यानी सेंटर सॉफ्ट, चौथा देखेंगे कास्ट एगिल यानी काइस्टर एगिल। तो हमारा 10वां नंबर का जो सही हो जाएगा, 10वां नंबर हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है यानी फिलर प्लग हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, फिलर प्लग है ना भाई, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटर गाड़ी एगिल खराब हो कि किंग पिनियन ढीला है तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम यानी बुश बदल देना चाहिए, दूसरा देखेंगे ब्रेकिंग बदल देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन फ्यूल बदल देनी चाहिए, चौथा ऑप्शन देखेंगे ब्लेंडर वाल्व खोलकर हवा निकाल देना चाहिए। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मोटर गाड़ी एगिल खराब है कि किंग पीनी ढीला है तो क्या करनी चाहिए। तो 11 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन बुश बदल देनी चाहिए, बुश को यानी बदल देनी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा बुश को बदल देनी चाहिए। चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखो भाई जिन लोगों ने अगर वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, यानी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, तो कृपया करके उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सा स्टीयरिंग व्हील में आई हुई वार्म की चाल ड्रॉप्ड आर्म को देती है और इस पर नट के द्वारा ड्रॉप्ड आर्म कसा रहता है, यानी सेंटर सॉफ्ट ड्रॉप आर्म यानी स्टीयरिंग कॉलम स्टीयरिंग व्हील। तो हमारा 12 नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो भाई इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा 14 नंबर का तो इसमें हम 12 नंबर का देखेंगे कौन सा हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही होगा सेंटर सॉफ्ट, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सेंटर सॉफ्ट, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम। डबल बार क्वेश्चन आ गया भाई, सॉरी। तो इसका जो, एक मिनट ये भाई क्या हो रहा है तेरे को यार। तो इसका जो ऑप्शन सही था हमारा सेंटर सॉफ्ट भाई, है ना, सेंटर सॉफ्ट। चलो आगे बढ़ते फिर हम। तो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर हम क्या लिखा है 13 नंबर में।
किसको खोलकर गियर बॉक्स के अंदर सिलेंडर ऑयल भरा जाता है, यानी किसको खोलकर गियर बॉक्स के अंदर ऑयल भरा जाता है। पहला देखेंगे फिलर गेज, है ना, फिलर गेज। उसके बाद सेंटर सॉफ्ट ड्रॉप वार्म पुश रोड, है ना भाई। तो हमारा 13 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा हमारा, कौन सा सही होगा, फिलर गेज, है ना भाई, फिलर गेज। फिलर गेज को खोलने से हम क्या डाल सकते हैं, ऑयल, है ना। तो 14 नंबर देखें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीयरिंग व्हील एवं सॉफ्ट से आई हुई घुमाऊ चाल की खींचने एवं ढकेलने वाली गति को परिवर्तित करते पुश यानी पुल और पुश रोड को देता है। फर्स्ट ऑप्शन दें सेंटर सॉफ्ट ड्रॉप आर्म फिलर गेज यानी फिलर प्लग यानी स्टीयरिंग व्हील, है ना भाई। तो इसमें देखा जाए तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा हमारा 14 नंबर का। तो इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन पहले कभी भी एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन में मिस्टेक होएगा तो एक बार नहीं 10 बार आप पढ़ो, पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मान लो एक बार गलती होगी, 2 बार गलती हो, तीसरी बार में तो सही होगा ना भाई। तो इसलिए एक बार नहीं 3 बार पढ़ने को, तुरंत 3 बार पढ़ने की कोशिश करो, है ना, ताकि तब पकड़ में आ जाता है कि भाई किधर हमने गलती किया किधर नहीं गलती किया, है ना भाई। तो चलो इसी प्रकार हम लोग भी 3 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, है कि नहीं भाई, क्योंकि आप लोग को हैबिट दिला रहा हूँ भाई, हैबिट, इसलिए घबराओ नहीं। एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, हैबिट होगी। उस हैबिट से क्या होता है, रिपीट होती है, रिपीट होने से क्या होता है, हमें माइंड में एक्टिवेट होती है, माइंड में एक्टिवेट होती है तो हमारे सामने कोई भी ऐसा ऑप्शन उठाता है तो उससे हम क्या करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं भाई। अगर जिस चीज़ के बारे में हमें एक बार जानकारी मिल गई, एक बार कह दिया, तो एक बार में बोले तो उसमें हमको सिर्फ 20% ही याद होता है। कोई भी चीज़ अगर याद करना चाहते हैं आप तो एक बार में नहीं याद हो पाती, उससे बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन को अगर आप 2 से 3 4 बार रिपीट कर रहे हो तो आपको जल्दी याद होएगा। और सिर्फ एक बार पढ़ के सोचो याद कर लूँ, तो कभी लाइफ में कोई चीज़ याद नहीं होगा। सिर्फ अगर एक क्वेश्चन है तो मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर 100 नंबर का है तो 100 नंबर में आपको सिर्फ 20% ही याद होगा, बाकी 80% आउट हो जाएगा। अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार याद करोगे तो आपको 80% याद हो जाएगा, 20% डाउट नहीं होगा, है ना भाई। उस 20% के लिए आपको कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करना पड़ेगा। वो भी कब, फर्स्ट बेरी में 2 बार, सेकेंड बेरी में 1 बार, थर्ड बेरी में 1 बार, बस इतना ही बार पढ़ना है। हमने कैसे बोला, देखो अभी जैसे मान लो हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि नहीं, अभी हम मान लो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो हमें कितना बार पढ़ना चाहिए, 2 बार। एक बार पूरा कंप्लीट देखने का वीडियो, फिर दोबारा एक बार और देख लेने का, फिर 2-3 दिन रुक के, 2 से 3 दिन रुक के एक बार और देखने का वीडियो को, फिर 2 से 3 दिन रुक के, नहीं 1 हफ्ते रुक के फिर से इसे देखने का एक बार और वीडियो, है कि नहीं। आप लोग फिर उसके बाद सोचना माइंड में कि हमने क्या पढ़ा, आपको ऑटोमेटिक पूरी की पूरी क्वेश्चन आपके नज़र के सामने दिखेगा। हाँ, फला का फला है सही, फला का जगह पे फला सही है ना। इसलिए भाई एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होता। कृपया करके आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखो, पर थोड़ा गैप देके। कंटिन्यू देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई भी वीडियो देखो पर कंटिन्यू देखने से कुछ नहीं होता। एक बार देख लियो पूरा वीडियो, फिर थोड़ा 5-10 मिनट रुक के पूरी वीडियो फिर से देख लो, है कि नहीं, रिपीट हो गई, अब इसे छोड़ दो, दूसरी वीडियो देखो, फिर 3 दिन 4 दिन बाद जाते आते फिर से इसको रिपीट कर दो एक बार, है कि नहीं। ऐसा इससे करने से क्या होता है, जल्दी माइंड में एक्टिवेट होता है भाई। तो भाई मैं बातों में फंस गया, सॉरी यार। चलो फिर क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं फिर। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीयरिंग आर्म को आगे पीछे खींचना एवं ढकेलता है, यानी पुश रोड, पुश एंड यानी पुल एंड पुश रोड। दूसरा ऑप्शन देखेंगे ड्रॉप आर्म, तीसरा देखेंगे फिलर यानी फिलर प्लग, चौथा ऑप्शन देखेंगे स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग कॉलम। तो भाई हमारा 15 नंबर का जो सही हो जाएगा, कौन सा हमारा 15 नंबर का सही होगा भाई, 15 नंबर का देखा जाए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना भाई। पुल एंड पुश रोड, पुल एंड पुश रोड, पुश मन ढकेलना, है कि नहीं, रोड, रोड को ढकेलो, है कि नहीं। तो इसी प्रकार चलो आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप एक्सल असेंबली को किंग पिनी के ऊपर 45 डिग्री तक घुमाता है, यानी स्टीयरिंग आर्म यानी स्क्वी, है ना, स्क्वी एक्सिल, या ड्रॉक आर्म, या
ट्रक यानी ट्रक बीम। तो हमारा 16 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 16 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा सही होगा भाई हमारा? इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, स्टीयरिंग आर्म, स्टीयरिंग आर्म, स्टीयरिंग आर्म, है ना भाई। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित यानी किसके ऊपर ब्रेक ड्रम एवं अगले पहिए फिट रहते हैं जो कि इसी के साथ 45 डिग्री तक उसके दिशा में परिवर्तित करते हैं, यानी स्टीयरिंग आर्म। सॉरी फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो भाई इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, है ना भाई। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर हम। सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा स्टीयरिंग व्हील से आई हुई गति का स्टॉप एक्सल से लेकर ट्रक ट्रक रोड, है ना, ट्रक रोड को देता है, यानी ट्रक आर्म, स्टीव एक्सिस या ट्रक बीम, एक्सिस बीम, एक्सल बीम यानी। तो भाई हमारा 18 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ट्रक आर्म, ट्रक आर्म, है ना भाई। ट्रक आर्म क्या होता है? ट्रक आर्म इसी स्टीयरिंग व्हील से आई हुई गति को स्टॉप एक्सल से लेकर ट्रक आर्म यानी रोड, ट्रक रोड को कहते हैं, ट्रक रोड को कहते हैं, है ना भाई। समझ में आया आप लोग को? देखो फिर से सुन लो कहानी। जैसे देखो हमारा क्या बोल रहा है, ट्रक आर्म, है ना, ट्रक आर्म स्टीयरिंग व्हील से आई हुई गति को स्टॉप एक्सल से लेकर ट्रक रोड को देता है, ट्रक रोड को देता है ना भाई। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 19 नंबर देख लेते हैं फिर क्वेश्चन हम। किस यानी किस पर, है ना, किस पर किंग पिनियन के द्वारा दुरफा, है ना, यानी दूतरफा दोनों सिरों पे अगले दोनों स्टाफ एक्सल एवं सहित जोड़े होते हैं जो चेचिस के अगले सिर यानी सिरे पर भार भी इसी के ऊपर रहता है, यानी एक्सिस बीम, ट्रक आर्म, एक्सिट और स्टीयरिंग आर्म। तो भाई 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 19 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सेल बीम, एक्सेल बीम। जैसे मान लीजिए टायर हो गया, ये टायर हो गया, दोनों के बीच में एक एक्सल लगा रहता है कि नहीं, एक से क्या बोलते हैं? एक्सल, है कि नहीं। तो इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सल बीम, है कि नहीं, एक्सल बीम, एक्सल बीम के नाम से जानते हैं इसे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा। स्टीयरिंग गियर बॉक्स के एक छोटे बॉक्स के अंदर का होता है जो आयल में आर्म और जिसके अंदर सी डूबा रहता है, यानी सेंटर गियर, इनर कोन, है ना, इनर कोन या फ्रंट हब, है ना, फ्रंट हब जिसको बोलते हैं, है ना भाई। तो हमारा 20 नंबर का हो जाएगा कौन सा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना, यानी सेंटर। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त हो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। जिन लोगों ने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना भाई। चलो गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।